दोस्तों मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। मैं मुंबई में मौजूद हूँ। मैंने मुंबई में आपको अमिताभ बच्चन, सलमान खान, शाहरुख खान इनके बंगले के बाहर की कई वीडियो दिखाई, जिसमें मैंने आपको ये दिखाने की कोशिश की कि कैसे इन फिल्म स्टारों के प्रति लोगों में गजब की दीवानगी है कि इनके बंगले तक को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। खासतौर से मैंने शाहरुख खान के बंगला, जिसका नाम मन्नत है, उसके प्रति लोगों में एक दीवानगी देखी कि मुंबई ही नहीं बल्कि दूर दूर से लोग आते हैं। और शाहरुख खान तो पता नहीं कब झलक दिखाते होंगे। उस बंगले मन्नत की झलक पाने के लिए ही लोग एक तरीके से बेताबी सी रहती है, उनके अंदर दीवानगी सी रहती है। वो मन्नत जहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ पर हाथ रखते हैं और फोटो खिंचवाते हैं, सेल्फी लेते हैं, वीडियो बनाते हैं। तो ये शाहरुख खान के प्रति दीवानगी ये दर्शाती है कि उनकी जो ये पठान फिल्म आई थी ये कैसे हिट हो गई। दरअसल शाहरुख खान का जो मामला है वो अब भी काफ़ी पॉपुलर है, लोगों के दिलों पर राज करते हैं। हालांकि मैं ईमानदारी से कहूँ तो मुझे पठान फिल्म कोई खास नहीं लगी। उससे पहले उनकी बहुत सारी फिल्में हैं जो मुझे अच्छी लगी हैं, उनके मुकाबले पठान में मुझे कुछ ऐसा खास नज़र नहीं आया। लेकिन बहरहाल ये शाहरुख खान की एक दीवानगी है। लोगों ने कहा कि पठान इसलिए हिट हुई है कि शाहरुख खान उसमें पहली बार हॉलीवुड स्टाइल में स्टंट करते नजर आए थे। अब मैं यहाँ पर आपको बात करता हूँ पत्रकारिता की। पत्रकारिता, चूंकि मैं काफ़ी वक्त से पत्रकारिता करता हूँ, मुंबई में भी मैंने कई आर्टिकल लिखे हैं, कई न्यूज़पेपर में मैंने आर्टिकल लिखे और न्यूज़ लिखी है। तो यहाँ पर मैंने ये देखा कि सबसे ज़्यादा अखबार कौन से चलते हैं। यहाँ पर कई अखबार हैं जिनमें हिंदी भी हैं, मराठी भी हैं और इंग्लिश के भी अखबार हैं। मराठी का एक अखबार है सामना, जो शिवसेना का मुखपत्र कहा जाता है, और एक हिंदी का भी शिवसेना का मुखपत्र है सामना। सामना मैंने यहाँ पर कई बार खरीद कर पढ़ा, हालांकि मैं कई साल से पढ़ता हूँ, इंटरनेट पर उसको मैं पढ़ता रहता हूँ। लेकिन सामना जब मैंने यहाँ पर खरीद कर पढ़ा और देखा तो लोगों में सामना पढ़ने का एक क्रेज है। अब मैंने ये देखा कि ये आखिरी सामना में ऐसा क्या है जो दूसरे अखबारों से हटकर लोग उसको पसंद करते हैं। यहाँ पर काफ़ी लोगों से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि जब सामना शुरू हुआ था, बाला साहब ठाकरे ने सामना शुरू किया था, तो ये उनकी आवाज़ माना जाता था। बाला साहब इसमें अपना बयान जारी करते थे, खूब पढ़ा जाता था, लोगों में एक क्रेज था। सामना की मकबूलियत यानी कि शौहरत और लोकप्रियता का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि जो लोग बाला साहब ठाकरे से जुड़े हुए हैं या उनकी पार्टी से जुड़े हुए हैं वो ही इस अखबार को नहीं पढ़ते, बल्कि वो लोग भी पढ़ते हैं जो दूसरी पार्टियों से भी जुड़े हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक वर्ग, एक समुदाय या एक मजहब के लोग इस अखबार को पढ़ते हो। मैंने देखा कि मुसलमानों की बहुत बड़ी आबादी सामना को पसंद करती है, सामना को पढ़ती है। हालांकि कुछ बातें सामना की ऐसी हैं कि उनसे हम इत्तेफाक नहीं रख सकते बतौर जर्नलिस्ट, लेकिन फिर भी बहरहाल सामना इतना लोकप्रिय क्यों है, इसकी एक वजह यह है कि सामना में प्रतिदिन जो फ्रंट पेज है, जो पेश करने का खबरों का तरीका है, उसमें जो उसकी खबरों का जो टाइटल है, हेडिंग है, वो इस तरीके से बनाई जाती है कि उसको आप अगर पढ़ लेंगे तो फिर पूरी खबर बगैर पढ़े आप रह नहीं सकते हैं। और खबरों का जो अंदाज है लिखने का, सामना में पेश करने का, वो भी दूसरे सभी अखबारों से बिल्कुल अलग नजर आता है। इसके अलावा संपादकीय की अगर हम बात करें, एडिटोरियल की, तो वो तो गजब का होता है। वो जो इनकी पार्टी है बाला साहब ठाकरे की, उसकी तर्जुमानी करता है कि आज ये क्या कह रहे हैं। सामना में जो एडिटोरियल होता है वो पार्टी की आवाज़ माना जाता है, क्योंकि सामना शिवसेना का मुखपत्र है। अब हम बात करते हैं कुछ दूसरे अखबारों की। अगर हम दूसरे अखबारों की बात करें तो यहाँ पर दूसरे अखबार भी हैं जो काफ़ी, जैसे हमारा महानगर है या और कुछ अखबार हैं, वो भी पसंद किए जाते हैं। लेकिन मैंने जो यहाँ पर देखा है तो शिवसेना का जो अखबार है सामना, वो काफ़ी लोकप्रिय अखबार है। उसमें अजय भट्टाचार्य जी भी अपना कॉलम रोज़ाना लिखते हैं, मंडे टू फ्राइडे लिखते हैं, उनसे भी हमारी मुलाकात हुई, काफ़ी अच्छे जर्नलिस्ट हैं। इसके अलावा एक सैयद सलमान हैं, वो मुस्लिम टॉपिक पर अपना कॉलम लिखते हैं, सप्ताह में भी लिखते हैं, कभी कभी बीच बीच में भी वो लिखते रहते हैं। तो कई खबरें ऐसी सामना में होती हैं, कई खबरें क्या बल्कि ज़्यादातर आर्टिकल और ज़्यादातर खबरें इस तरीके की सामना में होती हैं। मैं हिंदी सामना की बात कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मराठी तो नहीं आती है, तो उसको मैंने पढ़ा। तो उसमें वो जब आप टाइटल पढ़ लेंगे, हेडिंग पढ़ लेंगे उन खबरों की, तो आप उस खबर को पूरी पढ़े बगैर नहीं रह सकते हैं। और इसके अलावा एक बात और है, कई अखबार यहाँ 5-5, 7-7 रुपए के हैं, लेकिन हिंदी का जो सामना है वो मात्र 3 रुपए का है। और अगर आपने देरी कर दी वो जल्दी से ख़त्म हो जाता है, इसलिए उसको लेने के लिए, या जिन लोगों ने अपने यहाँ लगा रखा हो उन तक तो आता होगा, लेकिन अगर आप जो अखबार के स्टॉल से उसको लेने के लिए जाएं तो अगर आप जल्दी जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, वरना उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है। ये इस बात को दर्शाता है कि ये अखबार कितना लोकप्रिय है। लेकिन एक बात और भी है कि सामना को इस लोकप्रियता तक पहुंचाने में उसकी टीम का भी बड़ा रोल है कि सामना अखबार आज इतना पॉपुलर और इतना लोगों का चहेता बना हुआ है कि उसका जो संपादकीय है या उसकी जो बहुत सी खबरें हैं उनकी नकल कई दूसरे अखबार भी कर लेते हैं, मैगजीन भी छाप लेती हैं और उनका हवाला देकर कई बड़े बड़े
मशहूर टीवी चैनलों पर भी खबरें या डिबेट दिखाई जाती है और उसमें लोग जुड़ जाते हैं और काफ़ी अच्छा महसूस भी करते हैं। तो ये मकबूलियत है, ये शोहरत है, ये लोकप्रियता है सामना अखबार की, जो कि उसको अपने एक स्टैंड पर बनाए रखे हुए है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।